चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ है। इसरो अभी भी कर सकता है चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन को अभी भी फेल नहीं मानता इसरो। अभी भी फूंक सकता है इसरो चंद्रयान 2 में जान। जी हाँ दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें चाइना के मिशन को समझना होगा कि कैसे उन्होंने चांद पर सबसे पहले चांद E4 के रूप में चांद के डार्क साइड पर अपना लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग किया था और क्यों चंद्रयान 2 मिशन फेल साबित हो गया था। लेकिन अब इसरो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे चंद्रयान 2 जो है फिर से जी उठेगा और करेगा चंद्रयान 3 की मदद। तो क्या हम ये तस्लीम कर लें कि जो चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था उनको फिर से वापस जिंदा करेगा चंद्रयान 3 का लैंडर, या फिर उनका रोवर? क्या चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर चलते हुए चंद्रयान 2 का जो रोवर था उसके पास चला जाएगा, उस लोकेशन में चला जाएगा जहां पर चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ था? और किन किन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा चंद्रयान 3 का रोवर चंद्रयान 2 के रोवर को निकलने में? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने में इसरो सफल हो पाएगा? क्या लगता है आपको, या फिर बात कुछ और है? सबसे पहले जरा इस तस्वीर पर गौर करें। ये चांद की वो तस्वीर है जहां पर डॉट्स पड़े हुए हैं। ये वो दिखाते हैं कि ये जो जगह है ये लैंडिंग साइड है जहां पर अलग अलग मिशन हम इंसानों ने धरती से चांद पर भेजने के लिए किए हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग रंग हैं और आप वहां पर ठीक नीचे चांद पर अलग थलग एक पार्टिकुलर जगह पर देखें जहां पर 2 ग्रीन डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि वहां पर लिखा हुआ है चंद्रयान 2 और ठीक उसके बाजू में लिखा हुआ है चंद्रयान 3। ये जो है जहां पर चंद्रयान 2 लिखा हुआ है ये वो साइड है जहां पर विक्रम लैंडर ने हार्ड लैंडिंग किया था, जहां पर विक्रम लैंडर ने क्रैश लैंडिंग किया था। उसे ग्रीन पॉइंट किया गया है और उसके ठीक थोड़ी सी दूर आपको नजर आएगा वो पॉइंट जिसे चंद्रयान 3 के रूप में इंकित किया गया है। ये वो पॉइंट है जो प्रोपोज लैंडिंग साइट है चंद्रयान 3 की। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक ये जानते थे कि अगर एग्जैक्ट लोकेशन पर चंद्रयान 3 को भेज दिया जाए जहां पर चंद्रयान 2 गया था तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 को उतरने में तकलीफ आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर चंद्रयान 2 की छोटी छोटी चीजें जो हैं वहां पर गिरे हों। इसीलिए शायद चंद्रयान 3 को उससे 100 किलोमीटर दूर पर उतारा जा रहा है। तो आप बोलेंगे यार चंद्रयान 2 इतना बड़ा था कि 100 किलोमीटर दूर तक उसके टुकड़े बिखरे हुए होंगे। तो आपको बता दें कि चांद पर ग्रेविटी नहीं होती, एकदम से कम है। वहां पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां पर चीजें जो है बेहद दूर दूर तक, थोड़ा सा बल लगाने से चीजें बहुत दूर दूर तक जाकर गिरती है। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि जब चंद्रयान 2 का लैंडर टूटा होगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पर पड़ा होगा, फिर वहां से उछलकर 50 से 60 किलोमीटर दूर पर गिरे होंगे। देखिए, साइंटिस्ट ने इस बात से अंदाजा लगाया कि चांद पर जो सैटेलाइट है उसके जरिए से देखा कि चांद का जो धूल है वो एक बार उड़ जाता है तो वो धूल 20 से 25 किलोमीटर दूर जाते हैं। इससे साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया तो उस धूल के मुकाबले चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो तो जाहिर सी बात है वो बहुत भारी था। इसीलिए चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उससे 100 किलोमीटर दूर पर लैंड करने की एग्जैक्ट जगह को चुना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चांद E4 जो डार्क ऑफ द मून उतरा था वो वहां पर उतरने वाला पहला देश इसलिए बना था कि किसी ने भी ये अटेंड ही नहीं किया था और ये सारे उधर इसलिए जाने लगे क्योंकि 2008 में भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि चांद की साउथ पोल पर पानी है, तो सबसे पहले चाइना ही लपक पड़े। देखिए, परेशानी की बात क्या है कि दूसरे देश जो थे वो नियर साइड जो कि धरती से चांद दिखता है उसी जगह पर भेजते थे और ये इसीलिए क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल था, डायरेक्ट कांटेक्ट करना आसान हो जाता था। लेकिन चांद का वो हिस्सा, चांद का वो पहलू, चांद का वो साइड जो धरती की तरफ कभी फेस ही नहीं करता, वहां पर रेडियो सिग्नल डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए वहां पर किसी देश ने उतरने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन अब पानी मिला तो सब उतरने को राजी हो गए। अब आपको बता दें कि चंद्रयान 2 कैसे जिंदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारी न्यूज में देखा होगा कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 में जो फर्क है वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि हमने इस बार चंद्रयान 3 में भी ऑर्बिटर ऐड किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर ऐड किए हैं जो चक्कर काटेगा धरती का और प्रपोजेशन मॉड्यूल होगा
और वहां पर जाकर प्रोपोजिशन मॉड्यूल अलग हो जाएगा और उसके अंदर जो है विक्रम लैंडर वो निकल कर आ जाएगा। और हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद चंद्रयान 2 को भी ठीक कर दे, यानी कि बैकअप ऑर्बिटर। और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह से चाइना ने अपना सैटेलाइट को भेजा था। और आप मोटा मोटा इस तरह समझ लीजिए कि भारत का चांद पर 2 सैटेलाइट घूम रहे हैं, एक तो चंद्रयान 3 का और दूसरा चंद्रयान 2 का, जो अभी भी काम कर रहे हैं। और वो दोनों जो है कम्युनिकेट करेंगे इसरो से। इस तरीके से इसरो पुराना ऑर्बिटर को जिंदा कर देगा और उसकी मदद से चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। और हमारी दुआ यह है कि चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो जाए। और चांद पर लैंड हो जाने के बाद चांद के अंदर जो बड़े बड़े क्रेटर्स हैं और उनके अंदर जो आइस बर्फ है, वहां से असली बर्फ की तस्वीर को खींचने में कामयाब हो जाए और फिर वो हमारे यहाँ पर कोई एक सबूत भेज दे जिसका जश्न हम सब अपने अपने घरों में बैठ कर करेंगे और इसी खुशी को हम सब भारतवासी एक साथ मिलकर मनाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे और उसके बाद चांद के अंदर जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं और उनके अंदर जो आइस बर्फ है उनकी फोटो खींचने में कामयाब हो पाएगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप चंद्रयान 3 के लिए कमेंट में दुआएं जरूर दें। और अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में और ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप खुश नसीब हैं कि आप इधर उधर की वीडियो ना देखकर नॉलेजेबल वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।